नमस्कार, मैं दीक्षा कुलश्रेष्ठ। आप देख रहे हैं इंडिया हाईएस्ट न्यूज चैनल। जुड़े रहिए आज की ताजा खबरों के साथ। थाना शाहगंज क्षेत्र का मामला आया सामने। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों को न उठानी पड़े परेशानी, इसके लिए कई कानून बनाया। थाना शाहगंज के रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति दर दर की ठोकरें खाने को है मजबूर। विधवा पुत्रवधू सरोज कर रही अपने सास ससुर को परेशान। माँ बाप ने बहू के ऊपर अपने बेटे को मारने का आरोप लगाया। बेटे बबलू की मृत्यु 4 महीने पहले हुई थी। मृत बबलू की पत्नी सरोज का चाल चलन शुरू से ही अच्छा नहीं था। बाहर नौकरी करने के दौरान गैर मर्द से बनाए संबंध। पति और सास ससुर की इच्छा के बगैर बहू सरोज जाती थी बाहर काम करने के दौरान तहसील के एक वकील इंद्रपाल से हुआ प्यार। वकील इंद्रपाल के द्वारा मृत बबलू के माता पिता पर पत्नी सरोज बना रही है दबाव। धमकी देती है बुजुर्ग सास ससुर को कि तुम्हें मुकदमे में फंसा जेल में सिरवा दूंगी। बुजुर्ग सास ससुर को घर में नहीं घुसने देती है, घर का ताला लगा देती है। बुजुर्ग सास ससुर से संपत्ति में हिस्सा लगातार मांग कर रही है। मृत बबलू के बुजुर्ग माँ बाप पहुंचे जिला मुख्यालय एसएससी मुनिराज के पास, लगाई न्याय की गुहार। क्या नाम है? मेरा नाम पूरन देवी। पूरन देवी जी, क्या घटना हो गई थी? ऐसा है, जी मेरी बहू है और सरोज और इंद्रपाल के साथ रहती है। इंद्रपाल कौन है? वकील है, वकील। कहाँ बैठते हैं ये वकील? जे तहसील में। तहसील में बैठते हैं। इनके साथ क्यों रहती हैं ये? जो रहती है, आधार कार्ड वो बनवाने जाती है। अच्छा, हाँ। तो आपकी बहू, आपके बेटे कहाँ है? बेटे तो मेरे खत्म हो गई। कितने टाइम हो गया खत्म हुए? 4 महीना से हो गए। 4 महीने हो गए। हाँ, शादी कितने साल पहले हुई थी? 10-11 साल। 10-11 साल पहले हुई थी। हाँ। इन दोनों का अफेयर कैसे स्टार्ट हुआ? ऐसा है, पहले लोग मैंने लगा जब बनवाने जब से जाती है 1 साल से। अच्छा। और मेरे बेटे थे को पीटती है, वो करती है पर मानती नहीं है। अच्छा, आपके बेटे को इन दोनों के बारे में पता था? हाँ हाँ, लड़ाई होती है खूब और 2 दफे इसने फांसी लगाई थी है। अच्छा, हाँ। किसके फांसी लगाई थी? किसके घर पे लगाई थी? अपने? हाँ अच्छा। हाँ, टूटा हुआ मकान टूटा। फिर क्या हुआ? फिर का निकाली थी जे। लड़का आपका कैसे खत्म हुआ? वो ऐसा है, नेगा तो बीमार है, वो अच्छा भला हो तो जाने जी चल रही के कोरोना में ले गई इसको और इसने भर्ती कराया। इसके भाई ले गए। अब आपका क्या कहना है कि मतलब आपकी बहू ने आपके लड़के को मारा है? हाँ, मारते चप्पलन थे। नहीं, आपका ये लड़का जो खत्म हुआ हाँ। है, आपका क्या कहना है? आपकी बहू ने आपके लड़के को खत्म हाँ, किया है? हाँ, और का खत्म करो। और मैं सारे दिन तो घर पे माँ पे रही थी हॉस्पिटल, और जे सुबह आके नहीं और सारे उसमें घर में सोइए। अब आपकी बहू क्या कह रही है आपसे? अब क्या कह रही है, घर में नहीं घुसन देती है मेरे को, ताला लगा जाती है, 2-3 दिन आपको चली जाती गायब। मैं पीटी थी। आप कहाँ रह रही हो? मैं बिलासगंज रहती हूँ, आती है तो मुझे घुसन नहीं देती है। आपके घर में आपको प्रवेश नहीं करने नहीं देती है, ताला लगा के कहती है आपसे? जो कहता घुसन नहीं दूंगी जा मैं अकेली और कुछ भी कहती है? रहने नहीं देती है कि अकेली रहूंगी अच्छा, इसमें। आपकी बहू आपको परेशान कर रही है? हाँ। बलजीत सिंह जी, क्या मामला है? ऐसा है जी, माता पिता दोनों बेचारे बड़े परेशान हैं और इन्होंने 12 साल पहले एक शादी करी थी अपने बेटे की जगदीशपुरा थाने से। इनकी बहू जो चाल चलन की सही नहीं है और अवैध संबंध रखती है लोगों से, और वो वकील साहब आए दिन उनके घर पे आते जाते करते थे। इस टेंशन में इनके लड़के को बीमारी हो गई और बीमारियों के कारण वो खत्म हो गया तथा उसको कोरोना काल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। और जबकि आज तक वो कोई ऐसा बीमार नहीं था और ये कह दिया गया कि साहब तुम्हारा लगा तो कोरोना काल में खत्म हो गया। अच्छा, कोई रिपोर्ट वगैरह, चेकअप वगैरह कुछ वो हुआ सब था? कागज उसने अग्नि के तहत जला दिए। और मैं आपको बताया जाता हूँ, आए दिन वकील के संग के गुंडे, आए दिन उसके गुर्गे और लड़की के भाई इनको आए दिन धमकाने का काम कर रहे हैं और आए दिन रातों को आकर के इनके घर पे दबिश देते हैं। बाकी जो बड़े बूढ़े दोनों लोग इस कदर बेभीत हो गए हैं कि जो अपने घर पर नहीं रह पा रहे हैं, तथा इनकी बहू ने इनकी कोठी पे कब्जा कर लिया है और आए दिन इनको जान से मारने की धमकी देती है। प्रेजेंट में कहाँ रह रहे हैं? प्रेजेंट में जो मकान इनका पुश्ते नहीं है, जो एक झोपड़ी है, वो उसमें अपना गुजर बसर कर रहे हैं।